देश भर में आज गुरु पूर्णिमा बड़ी ही श्रद्धा और शक्ति के साथ मनाई जा रही है। सुबह से ही मंदिर में भक्तों की कतार लगी हुई है। गोरखपुर में खुद सीएम योगी ने गुरु उपासना की तो शिरनी साईं धाम में गुरु पूजा के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे। गुरु के जयकारों की गूंज चारों तरफ सुनाई दी। वहीं दिल्ली के चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों ने पूरे विधि विधान से भगवान के दर्शन पूजन किए। दिल्ली के ही लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी कुछ ऐसी ही रौनक नजर आई। साथ ही एमपी के छतरपुर के बागेश्वर धाम में भी गुरु महोत्सव की विशेष तैयारी नजर आई। आज सोमवार है और भोले भंडारी का दिन भी है। पूरे भक्ति भाव से यहां लोग पूजा कर रहे हैं क्योंकि कल से सावन की भी शुरुआत होने जा रही है। लिहाजा भोले बाबा की पूजा आराधना में भी भक्त आज से ही लीन होने लगे हैं। वैसे भी कहते हैं जिसका कोई गुरु नहीं उसके भोलेनाथ गुरु होते हैं। लिहाजा गुरु पूर्णिमा पर भोले भंडारी की पूजा का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। गुरु के प्रति अपनी आस्था दिखाने के लिए आषाढ़ शुक्ल की पूर्णिमा को एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। हर साल गुरु पूर्णिमा के पर्व के रूप में इसे मनाया जाता है। इस दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म भी हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। अब देखिए अलग अलग जगह से आई ये 6 तस्वीरें आज के इस पर्व के बारे में साफ तौर पर बता रही हैं। गुरु पूर्णिमा का बहुत महत्व है। साल में एक ही बार गुरु पूर्णिमा आती है और इस पर लोगों को बड़ा चार्म होता है कि हम मंदिर जाएं। काफी लोग तो इन्हीं को गुरु मानते हैं, किसी का कोई गुरु नहीं है, बाबा भोले भंडारी ही गुरु हैं। ये सोच के पूर्णिमा के लिए आते हैं, गुरु पूर्णिमा के लिए और पूजा करते हैं। हम मंदिर आए हैं सावन सोमवार में भोले बाबा जी के दर्शन के लिए और बस ये पूरा महीना सावन का शुरू हो गया। 8 सावन के सोमवार हैं इस बार 8 हुए हैं और हम व्रत करते हैं सावन सोमवार के। बहुत अच्छा लग रहा है। सावन का महीना तो हर किसी को अच्छा लगता है। मैं तो वैसे शिव जी के व्रत रखती हूँ। सोमवार के जो सावन आता है ना वो सबसे महत्व होते हैं। वो शिव सबसे बड़े शिव होते हैं, इसलिए शिव की पूजा होती है पूरे महीने। बहुत अच्छा भोले की पूरी कृपा है, भोले की असीम कृपा है। इतने श्रद्धालु जो आए हुए हैं, बहुत अच्छा। आज के दिन गुरु पर्व बड़े धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। ये व्रतोत्सव ये उत्सव है और आज के दिन शिष्यगण अपनी परंपरा के अनुसार गुरु भगवान की पूजन करते हैं। बागेश्वर धाम पवित्र धाम है। यहाँ आकर के आत्मा की शांति मिलती है हमको और मैं यहाँ 6वीं बार आई हूँ इस बार। बहुत अच्छा महसूस होता है। बागेश्वर धाम में आने पे एकदम आत्मिक शांति मिलती है और इनको देख के मन प्रसन्न होता है सब। तो गुरु के आदर सत्कार का आज दिन है और इसी मौके पर ज्यादा जानकारी के साथ ज्यादा इस मौके को हम समझेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बद्रीश जी महाराज हमारे साथ वृंदावन से जुड़ गए हैं और महंत राजू दास जी अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य जी सबसे पहले तो नमस्कार आपको। आज का दिन बहुत ज्यादा खास है। बद्रीश जी पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। गुरु पूर्णिमा के मौके को इतना खास क्यों माना गया है, एक तो आप ये थोड़ा सा बताएं। और खुद ये कहा जाता है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। तो ईश्वर से भी ऊपर का दर्जा गुरु को दिया जाता है, ऐसा क्यों? दरअसल ये जो आज का पर्व है हमारे महामुनि वेद व्यासी का जन्म दिवस है। जब भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था उससे पहले एक कृष्ण और विद्यमान थे जिनका नाम था महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास। क्योंकि वो ऋषियों में महान हुए, उन्होंने जब देखा कि वेद बहुत बड़ा है, बहुत गहन है और सामान्य लोग अल्पायु अल्पमति लोग इसको नहीं पढ़ पाएंगे, तो पहले उन्होंने वेद का संपादन किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के रूप में 4 भागों में विभक्त किया। देखा वेदों की भाषा थोड़ी कठिन है, फिर उपनिषदों का निर्माण हुआ। फिर देखा उपनिषदों की भाषा भी कुछ कठिन है, फिर पुराणों का निर्माण हुआ और 18 पुराणों की रचना इन्हीं महामुनि वेद व्यासी ने की। इसके साथ साथ उन्होंने सोचा कि जैसे राष्ट्र की इतिहास नहीं होता है, संस्कृति सुरक्षित नहीं रह पाती है, इसलिए उन्होंने एक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा महाभारत, जो आज विश्व में सबसे महान विशाल ग्रंथ माना जाता है। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार विंदायत पत्र नेत्रो तेन त्वया भारत तैल पूर्ण और प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपा। ये ऐसा महाभारत ग्रंथ है, इसमें अनेक ग्रंथ समाहित हैं
और पूरे विश्व का जितना भी ज्ञान है वो सब व्यास जी का ही उच्छिष्ट माना जाता है। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। फिर उन्होंने देखा ये बहुत विस्तार हो गया, इसको हम याददाश्त में कैसे रखें, तो एक डायरी नुमा ग्रंथ लिखा जिसका नाम हुआ ब्रह्म सूत्र, जो वेदांत का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। तो आज उन्हीं भगवान वेद व्यास जी का जन्म दिवस है, लेकिन क्योंकि वो ज्ञान कला विशिष्ट अवतार थे, सारे संसार को उन्होंने बहुत विस्तृत ज्ञान और विज्ञान प्रदान किया, इसीलिए उनको हमने सदगुरुदेव के रूप में माना है और उन्हीं की व्यास पूर्णिमा को हम गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मानते हैं। व्यास जी महाराज का जो स्वरूप ऐसा है कि चार उनके मुख नहीं है पर वो ब्रह्मा जी हैं। अचतुर वदनो, उनके चार भुजाएं नहीं है लेकिन वो नारायण है। दिवाहु रपरो हरि, उनके भाल में नेत्र नहीं है लेकिन अभाल लोचन शंभुर, ऐसे जो भगवान बादरायण है, उन आज व्यास पूर्णिमा पर भगवान बादरायण का हम ये गुरु पूर्णिमा के रूप में बिल्कुल, इसीलिए पूजन अर्चन भी उसी तरीके से चल रहा है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। राजूदास जी महाराज जी, मैं थोड़ा सा आपसे समझूंगी, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके गुरु होते हैं और वो गुरु पूर्णिमा के दिन जाते हैं, अपने गुरु की उपासना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ईश्वर को ही अपना गुरु मानते हैं। तो ऐसे बताएं कि वो लोग किस तरीके से आज के दिन पूजा पाठ कर सकते हैं, कैसे गुरु की आराधना कर सकते हैं? पहले तो पूरे देश और दुनिया में रहने वाले सभी सनातनियों को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामना, बधाई। आज अयोध्या में लमसम 20 लाख से ऊपर शिष्य आए हुए हैं, चाहे वो कि तमाम मठ हैं, मंदिर हैं, तमाम ऐसे जगह हैं जिन लोग आपने कहा कि बहुत लोग हैं जिन्होंने गुरु बनाया है, बहुत लोग हैं जिन्होंने गुरु नहीं बनाया है, लेकिन वो भगवान राम को ही अपना गुरु मान लेते, माँ जगत जननी जगदम्बा को ही अपना गुरु मान लेते, वो हनुमान जी महाराज को ही अपना गुरु मान लेते, वो भगवान भोले को ही अपना गुरु मान लेते। लेकिन वो सुबह सुबह, आज मैंने देखा सुबह 4 बजे से ही हनुमानगढ़ी पर भीड़, अपार भीड़ और लगातार भीड़। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हर व्यक्ति, हर मनुष्य को किसी न किसी प्रकार से गुरु की दीक्षा, गुरु की शरण, गुरु की चरण लेना ही पड़ेगा, तभी व्यक्ति का कल्याण है, नहीं तो उद्धार नहीं है। चाहे जिस प्रकार से वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद सारे में गुरु की महिमा अनंत है, अकल्पनीय है, अवर्णनीय है। इसके नाते आज जो हमने देखा है, आज हम लोगों ने भी गुरु जी की पूजा की। सुबह सुबह पहले हम लोगों ने गुरु जी की पूजा किया, अर्चन किया, वंदन किया, प्रणाम किया, दंडवत किया। उसके बाद फिर जो अपने शिष्य हैं, परिकर हैं, उनके साथ बैठे, उन लोगों ने हम लोगों की पूजन किया। विषय ये है कि जिस प्रकार से वेदों में, पुराणों में इसका वर्णन है, इसके साथ साथ मैं उन लोगों को आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि इतनी भौतिकता में भी, इतनी व्यस्तता में भी वो अपने गुरुजी के चरण में आए, गुरुजी को प्रणाम किया, गुरुजी का चरण स्पर्श किया, जिसका जो भाव है यथाशक्ति, जो भी पान है, फूल है, पत्ती है, गुरुजी को समर्पित किया। समर्पित करने के बाद गुरुजी के चरण में बैठे, गुरुजी ने जो प्रसाद दिया उसको ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद मुझको लगता है व्यक्ति का जीवन धन होगा, उसके जीवन में मंगल होगा, उसके जीवन में और भी खुशियां बढ़ेगी और आगे बढ़ेगा व्यक्ति। बिल्कुल राजूदास जी, गुरु को परम ब्रह्म माना गया है और उस परम ब्रह्म की पूजा अर्चना के लिए आप जैसे बता रहे हैं, दूर दूर से वहां पर भी लोग आए हुए हैं अपने गुरु के पूजन के लिए। आज के दिन को क्यों ऐसा हम मानते हैं कि गुरु की कृपा, क्योंकि गुरु तो हमेशा अपने शिष्यों पर अपनी दृष्टि रखते हैं और उनका भला चाहते हैं, लेकिन आज के दिन पर ऐसा क्या विशेष माना जाता है जिससे कि गुरु कृपा हासिल होती है? देखिए, वेदों में भी गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा। देखिए, गुरु को ब्रह्मा, गुरु को विष्णु, गुरु को साक्षात नारायण, गुरु की तुलना, गुरु की उपमा आप माता पिता को भी अपना गुरु मान सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम किसी संत चरण को ही गुरु बनाए तभी धन हो सकता है। आप जिसके पास, देखिए, जिसके पास बुद्धि हो, विवेक हो, जो सहनशील हो, जो आदर्श भाव वाला हो, जो समाज सेवी हो, जो समाज के लिए कुछ करता हो, जो प्रकृति के लिए कुछ किया हो, जिसके पास समाज को ले चलने की क्षमता हो, सहनशीलता हो, जो सामाजिक जीवन जीता हो, जो समाज के लिए जीता मरता हो, उसको भी गुरु बनाया जा सकता है।
आज का दिन महत्व इसलिए है गुरु की महिमा, क्योंकि आज कई ऋषि मुनि महात्माओं का जन्मदिन है। इसके साथ साथ आज सृष्टि का भी प्रकट दिन माना जाता है। इसके साथ साथ आज जिस प्रकार से आप देखिए, कल से सावन मास शुरू हो जाता है, तो बहुत लोग भगवान भोले को ही अपना गुरु मान लेते हैं। बहुत लोग ऐसे भी है जो हनुमान जी महाराज। राजूदास जी, उसकी तस्वीरें भी हमने दिखाई किस तरीके से जो भक्त हैं भगवान भोले की पूजा अर्चना में जुट चुके हैं, क्योंकि कल से सावन की शुरुआत हो रही है। बद्रीश जी, आप मुझे थोड़ा सा बता दें कि गुरु की पूजा के लिए, गुरु उपासना के लिए क्या विधि होनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, जिससे कि जो लोग घर में हैं वो अपने गुरु को याद कर सकें, उनको नमन कर सकें? गुरु जी की संतुष्टि का एकमात्र उपाय है हमारे सदगुरुदेव जो भी उपदेश दें, हमारे लिए जो भी शिक्षा दें, उसका हम पूर्णतया पालन करें। क्योंकि गुरु का एक पर्याय होता है आचार्य आचरति आचार्यति इति आचार्य, जो स्वयं आचरण करे और आचरण करावे। इसीलिए गुरुदेव का जो स्वरूप है, जैसा कि हमारे श्री राजूदास जी बता रहे थे, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मो तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु जी महाराज का ब्रह्मा जी का स्वरूप है। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि करते हैं। गुरु जी क्या करते हैं? हमारे हृदय में सद्ज्ञान सद विवेक की सृष्टि करते हैं। विष्णु क्या करते हैं? पालन करते हैं। तो गुरुदेव ने जो ज्ञान हमको दिया है, शिक्षा हमको दी है, वो स्वयं भी पालन करते हैं और हमारे द्वारा पालन करवाते हैं। और गुरुदेवो महेश्वरा, और गुरुदेव भगवान ही शिव स्वरूप है। शिव का काम है संहार करने का। हमारे जन्म जन्मांतरों के जो पापों के पहाड़ हैं, अज्ञान है, उनका वो निवारण करते हैं। इसलिए पिछली बार जो आपने एक दोहा बोला था, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। उन सदगुरुदेव की जब फिर कृपा होती है, परब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। कब? वो जब हमको अपने सदगुरुदेव से मिलाते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा पूरे देश भर में मनाई जा रही है। राजस्थान के पाली में भी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बद्रीश जी वृंदावन से हमारे साथ बने हुए हैं और राजूदास जी हमारे साथ बने हुए हैं। आपको बता दें, मंदिरों में अलग अलग भक्तों की भीड़ भी है। सभी अपने अपने गुरु को आज नमन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में पाली के गीता मंदिर के महंत स्वामी प्रेमानंद जी को भी आचार्य ने मंत्र पूजन कर तिलक लगाया और पुष्प भेंट किए। गुरु की गद्दी पर बैठे स्वामी प्रेमानंद जी का भक्तों ने पूजन कर दुपट्टा नारियल भेंट किया। यही नहीं, पाली में गुरु शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें सर्वधर्म झांकियों के साथ भक्त नृत्य करते हुए गुरु को नमन करते हुए नजर आए। हिंदू धर्म में गुरु के महत्व का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। पौराणिक काल से ही गुरु का स्थान देवताओं से ऊपर बताया गया है। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन अपने गुरु का आशीर्वाद लेने से जीवन में सुख, शांति, धन संपत्ति और वैभव बना रहता है। शिरडी में भी साईं बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। शिरडी में गुरु पूर्णिमा का उत्सव 3 दिनों तक मनाया जाता है और वहां इस वक्त रौनक भी अलग ही होती है। गुरु की उपासना का सबसे उत्तम दिन गुरु के आदर सत्कार का सबसे पावन पर्व गुरु पूर्णिमा पर शिरडी की रौनक ही खास होती है। साईं दरबार में भक्तों का तांता लगता है। दुनिया भर से भक्त इस पावन अवसर पर बाबा के दर्शन करने पहुंचते हैं। सबका मालिक एक का के दरबार में भक्ति और श्रद्धा की अनूठी मिसाल देखने को मिलती है। शिरडी के साईं बाबा के भक्तों के लिए ये दिन सबसे खास होता है। शिरडी में गुरु पूर्णिमा का पर्व 3 दिन तक मनाया जाता है। इस पावन पर्व पर साईं बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों भक्त शिरडी पहुंचते हैं। हजारों श्रद्धालुओं के साथ कई पालकियां भी पहुंचती हैं। ये 35वां साल है पुणे से शिरडी आने का। बाबा के गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोग सब पैदल चले आते हैं पुणे से, और ये
बाबा के आशीष पाने के लिए ये सब पुणे से चलकर भक्त सब लोग आते हैं। हर साल 1000 से 1200 लोग पालकी में चलते हैं। स्पेशली ये जो फेस्टिवल हम शिरडी में मनाते हैं ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ये 3 दिन का उत्सव होता है यहाँ पे। तो बाबा की दया है कि हमको हर साल बाबा यहाँ बुलाते हैं और हम बाबा के साथ ये गुरु पूर्णिमा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। गुरु पूर्णिमा के मौके पर शिरडी में साईं बाबा के मंदिर की खास तरीके से सजावट की गई है। मंदिर के बाहरी इलाके को रंग बिरंगी रोशनी से जगमग किया गया है, तो मंदिर के अंदर फूलों से सुंदर सजावट की गई है। यही नहीं, साईं मंदिर आज 24 घंटे दर्शन के लिए खुला भी रहेगा। इस 3 दिन में मुख्य दिवस 3 तारीख जुलाई में पूरा 24 घंटा हमारा समाधि मंदिर, साईं समाधि मंदिर ओपन रहेगा। साईं बाबा मंदिर प्रांगण में आने वाले भक्तों का उत्साह चरम पर है। 3 दिन तक चलने वाले उत्सव के पहले दिन साईं बाबा की प्रतिमा और साईं चरित्र का साईं समाधि मंदिर से द्वारका माई मंदिर तक जुलूस निकला। जुलूस निकला तो मानो पूरा शहर साईं की भक्ति में लीन हो गया। मान्यता है कि साईं इस पालकी पर सवार होकर अपने भक्तों का हालचाल जानने के लिए निकलते हैं। शिरडी में गुरु पूर्णिमा का ऐतिहासिक महत्व है। कहते हैं करीब 150 साल पहले साईं बाबा को नीम के पेड़ के नीचे अपने गुरु के होने का एहसास हुआ और उस स्थान पर तपस्या कर साईं ने उस स्थान को अपना गुरु माना था और तभी से गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु स्थान का खास महत्व माना जाने लगा। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर साईं बाबा को साक्षात गुरु मानकर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु शिरडी पहुंचते हैं और साईं से आशीष लेकर गुरु दक्षिणा अर्पण करते हैं। शिरडी से नितिन मिराणे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो शिरडी में आस्था का कैसा सैलाब जुड़ा है ये तो आपने इस रिपोर्ट के जरिए देख लिया, लेकिन गुरु पूर्णिमा के महत्व पर हम लगातार बात कर रहे हैं। कुछ लोग ईश्वर को गुरु मानते हैं तो उनके दर पर जाते हैं और कुछ लोगों के गुरु होते हैं वो अपने गुरु को नमन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, क्योंकि कहा जाता है गुरु के बिना ज्ञान भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है, धैर्य ध्यान सब कुछ गुरु की ही देन है। हमारे साथ 2 खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। राजूदास जी महाराज हैं और बद्रीश जी वृंदावन से हमारे साथ बने हुए हैं। राजूदास जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। गुरु के महत्व को आज के इस वक्त में, कलयुग के इस दौर में इतना महत्वपूर्ण इसलिए माना गया है क्योंकि ईश्वर तक अगर पहुंचना है तो गुरु का सहारा आपको लेना होगा, गुरु के पथ पर आपको चलना होगा। ऐसा क्यों है वो बताएं हमारे दर्शकों को। बाबा ने लिखा है, तुलसीदास जी ने, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुवर विमल जर जोदायक फलचार। जो भी मन में इच्छा हो, जो भी मन में भाव हो, जो भी चाहोगे, अगर गुरु के चरण शरण में जाओगे वो उपलब्ध हो सकता, मिल सकता है क्या कि व्यक्ति तो गुणवान है, रूपवान है, हर चीज उस व्यक्ति के पास है, लेकिन वो रास्ता कैसे तय करें, सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है, ये बताने वाला कौन। तो जब जन्म लिया तो माता पिता, माँ पहला गुरु कौन, माँ जो जन्म लिया, जो जन्म देने वाली वो पहला गुरु वो कि ये बच्चा कुछ कर रहा है तो अरे बेटा गलत काम है, अरे बेटा इसको मत मारो, ये गुरु पहला गुरु। दूसरा, जब स्कूल में उसका नाम लेखन हो गया तो दूसरा गुरु जो स्कूल जो टीचर है, प्रोफेसर है, जो मास्टर है वो गुरु। तीसरा, जब हम और बड़े हो गए, जो समाज में कुछ उठने लगे, बैठने लगे, जानकारी हो गई, माता पिता ने कहा कि हमारे गुरु जी हैं, बेटा आशीर्वाद लो। तो देखो, बिना गुरु की, बिना गुरु कृपा की, बिना गुरु के आशीर्वाद के, बिना गुरु के चरण के, बिना गुरु के शरण के व्यक्ति का निखार नहीं आ सकता है। व्यक्ति सही ट्रैक पे नहीं चल सकता, व्यक्ति सही रास्ते पे नहीं चल सकता, व्यक्ति भटक जाता है। अगर व्यक्ति भटक गया तो वापसी गुरु की कृपा से ही हो सकती है। इसके नाते गुरु की महिमा बहुत ही महत्व है। आज इस भौतिकता के युग में, आज इस आधुनिक युग में, आज इस व्यस्तता के युग में व्यक्ति के पास समय नहीं है, फिर भी गुरु की कृपा ऐसी बनी रही, व्यक्ति थोड़ा बहुत समय निकालकर अगर गुरु के चरण में, बाकी लोगों के पास आप बैठोगे तो दुर्गुण देंगे, बाकी लोग के पास बैठोगे तो आपको क्या देंगे, क्लेश देंगे, द्वेष देंगे, ईर्ष्या देंगे, इसका ऐसा कर दो, उसका ऐसा कर दो। लेकिन गुरु के पास बैठोगे तो सदैव शिक्षा देंगे, बेटा सत्कर्म करो, सत्य बोलो,
अच्छे कार्य करो, नेक कार्य करो, माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो, पर्यावरण की सेवा करो, प्रकृति की सेवा करो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा उद्धार होगा। गुरु का ये भाव होता है कि अपने शिष्य का, अपने भक्त का निरंतर कल्याण ही करना। तो इसके नाते गुरु की कृपा बनी रहे, गुरु के चरण शरण में व्यक्ति को जाना चाहिए किसी न किसी प्रकार से। ठीक है, आप गुरु किसी को नहीं बना पाए, नहीं मान पाए, तो आज मैंने देखा सुबह से कि बहुत भक्त ऐसे भी थे कि हनुमान जी को गुरु मान लिया। मेरे साथ एक महात्मा थे, वो विद्यार्थी स्टूडेंट था। जब हम कुश्ती लड़ते थे तो डेली सुबह कसरत किया करते थे। मैं उपमा देता हूँ, कसरत किया करता था। वो बच्चा सुबह 4 बजे उठता था और 4 बजे उठने के बाद वो बच्चा जो है, जैसे मैं कसरत करता था वो भी उसी प्रकार करते थे। आज मैंने देखा कि वो अपने आप को एक योगी बताते हैं और वो खूब बढ़िया योग सिखाते हैं। तो हनुमान जी को भी गुरु माना जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो इसके नाते आज गुरु की महिमा है और गुरु पूर्णिमा है। आज भक्तों की कृपा ऐसे गुरु के ऊपर बनी रहे, गुरु की कृपा ऐसे भक्तों के ऊपर बना रहे, क्योंकि भक्त जो है निर्मल मन वाले होते हैं और गुरु का हृदय विशाल होता है। तो बहुत बहुत मंगल कामना है आज। बिल्कुल राजूदास जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया कि गुरु का सानिध्य मिलना कितना ज्यादा जरूरी होता है। बद्रीश जी, अब आपसे थोड़ा सा मैं समझने की कोशिश करूंगी। जैसा कि राजूदास जी ने अभी जिक्र किया, गुरु की शुरुआत हमारी माँ से होती है। सबसे पहले गुरु माँ होती है, फिर स्कूल में हम जाते हैं, वहाँ टीचर्स जो हमें पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। और गुरु भी अलग अलग उसमें होते हैं। जैसे शिक्षा के गुरु आपके अलग होंगे, आध्यात्मिक गुरु अलग होंगे, धार्मिक गुरु अलग होंगे। तो ऐसे में बहुत सारे लोग जब अपने जीवन के उस कालखंड में पहुंच जाते हैं, जब उन्हें वाकई जीवन के मार्ग को समझने की जरूरत होती है, लाइफ में सब कुछ अचीव कर चुके होते हैं और आध्यात्मिक गुरु की तलाश होती है, तो लोग नहीं समझ पाते कि हमें गुरु की जरूरत है और गुरु अगर हमें चुनना है तो कैसा गुरु हमें चुनना चाहिए, वो थोड़ा सा समझाएं। हमारे यहाँ कहावत है कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। निश्चित रूप से गुरु का चयन, आध्यात्मिक गुरु का चयन एक बहुत बड़ी खोज के बाद ही होता है। और जहाँ तक गुरुओं की संख्या की बात है, तो हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे। यानी कि उन्होंने हाथी को भी गुरु बनाया, मछली को भी गुरु बनाया, उन्होंने वैश्या को भी गुरु बनाया, एक छोटी सी बालिका को गुरु बनाया। तो इनसे उन्होंने शिक्षा ली। अच्छाई लेने का हमारे यहाँ शास्त्रों ने आदेश किया है, उत्तम गुण को लीजिए यद्यपि नीच पे होए, परो अपावन ठोर पे कंचन तजे न कोई। तो अच्छी शिक्षा जहाँ भी मिले, छोटे आ से और ABCD से लेकर के पूरे जीवन पर्यंत MA PhD पर्यंत जो भी शिक्षा हमको प्राप्त होती है, व्यापारिक शिक्षा प्राप्त होती है, व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त होती है, ये सब हमारे गुरु ही है। जो हमको एक अक्षर का भी बोध कराते हैं वो हमारे गुरुदेव ही है। जैसे हमारे राजूदास जी बता रहे थे, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। रामचरितमानस में आता है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। शंकर जी भी हमारे गुरु हैं। तो हमारे यहाँ कहा गया कि चिंता मणिर लोक सुखम तुरद्रु स्वर्ग संप्रदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यानी गुरु जी क्या दे सकते हैं? बोले चिंतामणि केवल पृथ्वी लोक के सुख दे सकती है, स्वर्ग का कल्प वृक्ष केवल स्वर्ग तक के सुख दे सकता है, लेकिन प्रयच्छति गुरु प्रीतो, अगर गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तो वैकुंठम योगी दुर्लभम, योगियों के लिए दुर्लभ जो वैकुंठ है उसकी प्राप्ति करा देते हैं। गुरु जी महाराज जब हमको मिले हुए हैं, निर्देव माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये जो हमको मानव शरीर मिला है बहुत दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, तो दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। और प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम, शरीर रूपी हमको नौका मिली हुई है। गुरुजी रूपी इसको नौका को चलाने वाले मल्लाह केवट खेवैया मिले हुए हैं। फिर भी यदि कोई मनुष्य इस भवसागर को पार न कर पाए तो समझ लो उसने अपना आत्म हनन किया है। और बगैर गुरु के गुरु बिन भवनिधि तरह के कोई, जो विरंच संकर सम हुई। यदि बगैर गुरु के कोई इस भवसागर को पार करना चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में, तो यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव के समान भी वो ऊंचाइयों को क्यों न कर ले।
बिल्कुल बद्री जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि गुरु की महिमा किस तरीके से अपरंपार है और गुरु का जीवन में होना कितना ज्यादा जरूरी है, और वो गुरु आध्यात्मिक भी होना चाहिए। जैसा कि बिजनेस का भी जिक्र किया, बहुत से लोग प्रोफेशनल लाइफ में भी अपने गुरु बनाते हैं, कोचेस बनाते हैं। हर एक गुरु का अपना महत्व है और जीवन के इस भवसागर को पार करना है तो गुरु बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया राजूदास जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बद्री जी हमारे साथ भी जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी देने के लिए।